या मुसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या मुसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ग़ज़वे उहद में इसका मुश्तकिल बात बताई गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सौ को बड़ा बड़ा मकाम अता किया, जिसमें हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जिनको वसीलुल मलाइका कहा जाता। वाजिब गुस्ल इन्होंने छोड़ दिया था। जब पता चला कि ईमान वालों को शिकस्त हो रही है और शहीद हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। वाजिब गुस्ल छोड़कर आए थे, कहा इनको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो ये वो अहम मौके थे, अहम चीजें थी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम को एक मकाम अता करना था। फिर ग़ज़वे हमराउल असद हुआ, जिसमें अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये ऐलान किया कि वही लोग हमारे साथ आएंगे जो उहद में शरीक थे। फिर मुशरिकीन मक्का वहां से निकल गए। फिर छोटी बहुत झड़पें होती रही, सरिये जिसे कहते हैं। उसके बाद कबीले अदल और कबीले तारा के कुछ लोग, ये बड़े कबीले माने जाते थे मक्का और मदीना के दरमियान के, ये आए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, पूरा हमारा जो कबीला है, कबीले अदल और कबीले तारा, तो इन लोगों ने इस्लाम ला लिया है, इसलिए इसकी तालीम के लिए, इसकी तरबियत के लिए कुछ अहम लोगों को भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों का इंतखाब किया, जिन पर अमीर हज़रत आसिम इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। लेकिन चूंकि इनकी नीयतें गलत थी, जब दरमियान में ये बनु लिहयान के करीब पहुंचे तो इन्होंने बनु लिहयान को अपनी मदद के लिए बुलाया। तो तकरीबन 200-250 सवार बनु लिहयान के आए। ये 10 के 10 सहाबाए किराम पहाड़ में चढ़ गए कि इन लोगों ने तो बधाई नहीं किए। तो कबीले अदल और सारा के सरदार ये कहने लगे, तुम नीचे आओ, अब तुम्हारे साथ बधाई नहीं किएगी, हमने इन लोगों को ऐसे ही बुलाया। लेकिन ये सहाबाए किराम कहने लगे, नहीं, तुमने बधाई नहीं की है। बहुत देर गुजर गई तो इनके जो अमीर थे आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने पूरे सहाबा से कहा कि देखो ये लोग बधाई मालूम होते हैं, अब या तो अपनी जान के नजराने पे छोड़ दो या फिर यहीं पे रुकना है। और दुआ मांगी अल्लाह से हज़रत आसिम इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह, अगर मुझे शहादत की मौत को नसीब कर तो मेरी फाहमी लहू लहमी, मेरे गोश्त की, मेरे बदन की तो हिफाजत फरमाना, मेरे बदन की तो हिफाजत फरमाना। उसमें ये 7 सहाबाए किराम नीचे उतरे, इन्होंने कुछ मुठभेड़ की, लेकिन वो सातों के सातों शहीद हो गए। 3 सहाबाए किराम रह गए थे, खुबैब इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद इब्न दसीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन तारिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। हमारे साथ साथी तो शहीद हो गए, ये फिर कह रहे हैं कि भाई इन्होंने उजरत की, जल्दबाजी
रसूलुल्लाह के तारिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे तो पहले धोखा दे दिया तुमने। उन्होंने कुछ ताकत से अपनी रस्सियों को खोला, उनसे जंग की, कुछ को कत्ल किया, लेकिन ये तनहा लड़ते ये भी जख्मियों में लगे गए और शहीद हो गए। इन दोनों को कैद किया उन्होंने और ये सोचा कि चलो मक्का वालों को बेचेंगे, क्योंकि मक्का वालों के घर में मातम बिछाया था इन दोनों सहाबी ने। खुदैब इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हारिस को कत्ल किया था बदर में, और ज़ैद इब्न दसीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने आमिर को कत्ल किया था। तो चलो इनके बच्चों को बेचे दे, ताकि ये बच्चे जब इनको खरीदेंगे तो बड़े अच्छे दाम में देंगे। ये मक्का इनको लेकर के इन्होंने मानकर ज़ैद इब्न दसीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इब्ने आमिर के खानदान वालों ने खरीदा, और खरीदने के बाद बहुत काफी रकम की और कत्ल कर डाला, शहीद कर दिया। और ये लोग जो शहीद कर देते थे हरम के बाहर ले जाके, जहां मस्जिद आयशा बनी हुई है तनईम, हुदूद हरम में नहीं मारते थे, क्योंकि वो कहते थे हुदूद हरम में खून बहाना जायज नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तकलीफ देते थे जब आप मक्का में थे। खुदैब इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हारिस इब्न हिशाम के बच्चों ने खरीदा और उनको रखा, और ये सोचा कि चलो 30-40 दिन के बाद इन्हें मकाम तनईम में ले जाकर कत्ल करेंगे। इधर जब मक्का वालों को भी सुलाफा बिन के सय्यद दौलत थे, उसके 2 बेटों को आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारा था, तो वो सुलाफा ने ऐलान किया कि जो आसिम की खोपड़ी मेरे पास लेकर आएगा, मुझे उस खोपड़ी में डाल के शराब पीनी है, मैं उसे 100 दिनार में दूंगी। उसने बदर में मेरे 2 बेटों को मारा, मैं तो शहीद होकर मर गए थे वहां पे, और अल्लाह से दुआ मांगी थी फहमी लो जिस्मी, अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत करना। तो वो से कबीले दौड़ते आए जहां पे इनको कत्ल की शहीद किया गया था, तो अल्लाह ने वहां पे जम्बूर डाल दी भेड़, इतनी भीड़ वहां पर हो गई कि उन लोगों ने कहा कि चलो शाम हो जाएंगे तो शाम में हम इनके नाच को लेकर जाएंगे, सर काट देंगे और खोपड़ी सुलाफा बिन सय्यद को दे देंगे, ताकि 100 हम इनाम में दे दे। लेकिन जब रात हुई तो इतनी बारिश अल्लाह ने बरसाया कि वो बारिश में उनकी नाचे मुबारक रह के चले गए। खुदैब इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हारिस इब्न हिशाम के बच्चों ने रखा, और जब उनको इत्तला दी गई कि अब तुम्हें बाहर ले जाके तनईम में सूली दी जाएगी, तो ज़ैनब जो हारिस की बेटी है बाद में चलकर मुसलमान हुई, उस ज़ैनब का एक छोटा सा बच्चा खेलते हजरत खुदैब इब्न अली के पास पहुंच गया, और खुदैब इब्न अली के हाथ में खंजर था, अंगूर के गोशे काट रहे थे। ज़ैनब कहती है कि मक्का में अंगूर का नामो निशान नहीं था, 1 महीने तक इस ससा के बच्चे को पता नहीं इसका खुदा कहां से अंगूर दे रहा था। फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा के कोने में पहुंचे जहां बीबी मरियम एहतिकाफ में रहती थी, तो वहां पर ऐसे फल थे जो फल मौसम वाले नहीं थे। तो बीबी मरियम से पूछा, क्योंकि खानू थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कफालत में लिया था, पूछा अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आए तेरे पास? और बीबी मरियम ने कहा हुआ बिइज़्निल्लाह, सबसे सीधा जवाब अल्लाह की तरफ से आया। तो जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ने बिगैर मौसम के वहां भर दिए, इसी तरह हज़रत खुदैब को रोजाना कोई न कोई फल
बांधे थे एक लकड़ी के ऊपर खड़े करके, और सबसे पहले यहाँ से काटते जिंदा, ऐसे बड़े खंजर से इस तरह धार मारते, फिर उसके बाद इधर से इस तरह धार मारते दोनों साइड से। इसको कहते हैं सूली देना, गले में लटकाने को फांसी देना कहते हैं। ऊपर इस तरह खड़े करके पेट को काटने का निधर कुछ करेंगे, इसको कहते हैं सूली देना। बहुत से लोग सूली देना में तो फांसी देने को समझते हैं। खुबैब इब्न अदी से पूछा अबू सुफियान ने, कोई आदमी खाई है? उन्होंने फरमाया 2 रकात नमाज मुझे पढ़नी है। खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी और जल्दी पढ़ी। जल्दी नमाज पढ़ के कहने लगे अबू सुफियान, मैंने नमाज इसलिए जल्दी की ताकि तुम लोग ये ना समझे कि मौत के डर की वजह से लंबी नमाज पढ़ रहा है, इसलिए मैंने नमाज मुख्तसर कर दी। अबू सुफियान ने कहा मेरी एक राय। उन्होंने कहा क्या राय? सबसे घेरा हुआ था, पूरा मक्का खड़ा हुआ था कि अगर तुम्हारी जगह पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को यहाँ लाकर सूली दी जाए और तुमको छोड़ दिया जाए तो क्या राय है तुम्हारी? तो खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह तड़पे और कहने लगे बदबख्त, जिस जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है उस जगह पे रहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभे उसको बदले में मेरी जान चली जाए तो मैं अपनी जान का नजराना दे सकता हूँ, हुजूर को कांटा चुभना भी रवा नहीं है। और वो कह रहा है कि मेरे बदले मोहम्मद को दे। जब उनको सूली दी गई उन्होंने कहा अल्लाह मेरा सलाम अल्लाह के रसूल तक पहुंचाना। उधर फौरन जिब्रील अमीन मदीना में अल्लाह के रसूल इतना खुबैब इब्न अदी ने नियम करे सलाम कि तुम्हें खुबैब इब्न अदी तुम्हें सलाम देता है और उसे सूली दी जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और इस तरह नीचे से सर झुका दिया। जब सूली दे रहे थे तो चूंकि उनका चेहरा उन्होंने इस तरह किया था तो इन्होंने चेहरा इस तरह किया बैतुल्लाह की तरह। अबू सुफियान ने नेज़े से चेहरा इधर मोड़ा, फिर इधर किया, फिर मोड़ा, फिर इधर किया। अबू सुफियान ने कोई चीज से इस तरह चेहरा इधर किया कि इनका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ ना हो। तो खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अशआर पढ़े, वज़ालिका फी ज़ातिल इलाही मन यशा युबारक अला अवसार शर्मिन मुमस्सही। कहने लगे कि अरे जिस हाल में भी तू मुझे कत्ल करे, जिस तरफ भी तू मेरा चेहरा तू करे उस तरफ हमारा अल्लाह मौजूद है। और आंखों से आंसू बहने लगे। तो अबू सुफियान कहने लगा मौत से डर रहे हो, मौत से डर रहे हो? तो खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे मौत से नहीं डर रहा हूँ, आने वाली जहन्नम की आग से कपकपा रहा हूँ। अब उनको 2-2 मिनट में जन्नत के सौदे 2 मिनट में कर देते। ये अल्लाह के नाम पे कट रहे और कह रहे कि मैं जहन्नम की आग से घबरा रहा हूँ। जो दहेली भी आग है और सबको पता है ईमान की हालत में जा रहे, सहाबियत के शरफ के साथ जा रहे और इतनी अच्छी मौत मर रहे, शहादत की मौत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआई दे रहे उनकी शहादत की कबूलियत के लिए और मरते मरते रो रहे कि मुझे जहन्नम की आग का डर लग रहा है। जैसे हज़रत उमर की मेरे चेहरे को जमीन पे डाल ले, बेटा कहने लगा मेरे रास्ते में रहूंगा। तो कहा क्यों? तो कहा जमीन पे डाल ले। तो कहने लगे वैनुल लका या उमर इल्लम यग़फिर
है, उमर मेरे साथ रहेगा, उमर का महल मैंने जन्नत में देखा है, सफेद मोतियों का बना हुआ है, उमर मुनकर नकीर को उन्होंने स्वागत करेगा, उमर को देख के शैतान भाग जाता है, उमर इस्लाम का किला है, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम की फतह है, उमर का दुनिया से चले जाना फितनों का दरवाजा खुल जाना है, इतनी सारी बजारतें देते और फिर जब लग रहे दुनिया से जा रहे तो कह रहे कि अगर मेरा रब तुझे माफ न करे तो तू तो बर्बाद हो जाएगा। हम तो दो 5 मिनट के समझते जन्नती है हम। लेकिन इनकी ये बददुआ कबूल नहीं हुई, अक्सर ने इस्लाम कबूल किया, एक जोश में आ गए थे। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जो कहा था बारे में कि आज तेरी जगह अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आ जाए तो उसकी वजह से भी गुस्सा चढ़ा हुआ था, इसलिए बददुआ देने दी, अल्लाहुम्मा क़ुलहुम अददा वअक्सिहिम इददा वला तुक़रिनुहुम महदा, इनको जिस के अल्लाह कत्ल करना, इनमें से किसी को बाकी न रखना। तो अबू सुफियान के बाजू में उनका बेटे मुआविया बिन अबी सुफियान खड़े हुए थे, तो अबू सुफियान ने अपने बेटे को एकदम जमीन पे पटका, जमीन पे। असल में उस जमाने में फिक्री की ये आदत थी कि कोई आदमी अगर बददुआ देता था और वो ऐसा जमीन पे लेट जाते तो उसकी बददुआ नहीं लगती थी, ये उनका अकीदा था। देखो अबू सुफियान को भी पता है ये आदमी कौन है, खुद तो खड़ा ना सरदार खाना कदम तोड़, लेकिन अपने बच्चे को फौरन सुना दिया। मुआविया ने अमीर बने, जो बाद में चल के अमीर मुआविया बने, पूरी दुनिया के अमीर उस वक्त के। आगे चलकर अबू सुफियान भी इस्लाम लाए, वो तो खड़े हुए थे ना उन लोगों के सहाबी सईद इब्न आमिर अल-जुमही, वो इस्लाम नहीं लाए थे, वो भी अपने खड़े हुए थे। तो जब ये इस तरीके से उनके तेजे मारे गए और उन्होंने जो बददुआएं कहा था तो उससे वो भी कपकपा गए थे। उस कपकपाहट की वजह से जब बाद में इस्लाम लाए सईद इब्न आमिर अल-जुमही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो 5 मरतबा वो जो वाक़या याद आता था खुदे में नबी का, वो एकदम से चक्कर खा के गिर जाते थे अचानक। जब उनको गवर्नर बनाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सईद इब्न आमिर अल-जुमही को हिम्स का लफ़ज़ मशहूर वाक़या है, गालिबन फज़ाइल अमाल में भी हिम्स वालों ने शिकायत की सईद इब्न आमिर अल-जुमही की कि ये गवर्नर है, लेकिन हमको इनसे 4 शिकायत है। पहले क्या शिकायत है, ला यखरुज इलैना हत्ता यतआलम नहार, दिन में हमारे पास उस वक्त तक आता नहीं जब तक कि सूरज ऊपर नहीं चढ़ जाता। दूसरी क्या शिकायत है, तो कहने लगे रात में अगर कोई जाते तो रात में उसकी कोई बात तो किसी की कबूल नहीं करते, वो रात में किसी से मिलते ही नहीं। महीने में कितनी छुट्टी लेते हैं, अभी गवर्नरों को कितनी छुट्टियां रहती है, और ये शिकायत क्या कर रहे, महीने में कितनी छुट्टी लेते, 1 छुट्टी। अभी तो यहूदियों की शादी की वजह से सेकंड सैटरडे को भी पूरी दुनिया में छुट्टियां चल रही है, क्योंकि यहूदियों के दिन है सैटरडे, बैंक है, कोर्ट है, और भी बहुत से जो हिंदुस्तान के बड़े-बड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वो ला रहे हैं सेकंड सैटरडे आएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू
यहूदियों का सनीचर है। महीने में एक दिन गैर हाजिर रहते, ये शिकायत कैसे फॉर्म होगी हो इस वाले यानी अपने गवर्नर की। और चौथी चीज ये है कि कभी भी चर्चे के बेहोश हो जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं और बाद में होश आता तो सीधे हो जाते चर्चे रहते। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया, सईद इब्न आमिर को, लोगों को भी बुलाया, सबको सुनिया कहा सईद ये शिकायत कर रहे, कहा क्या? तो पहले चीज ये कह रहे कि सुबह में दिन जब तक ऊपर तक चढ़ना नहीं तो आते नहीं अपनी ऑफिस में। तो सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास कोई खादिम नहीं है जिससे मैं आधा कौन सकूं, तो मेरी बीवी के काम काज में। अच्छा, उससे पहले बाद रिवायतों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत लिखा कि खत लिखते ही फौरन मेरे पास चले आ जाना। इताअत थी, फौरन आए खत करते, एकदम हाल से बेहाल हो गए थे। तो सईद इब्न आमिर से कहने लगे अल्लाह के उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुम हिम्स से पैदल आए, तो कहाँ पैदल आए? तुम्हारे पास सवारी नहीं थी, गाड़ी थी, वहां के लोगों ने दिया नहीं, तो कहा मैंने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया पूरे हो गए। फिर उन लोगों को भी बुलाया, फिर उनके सामने पूछा कि भाई इनकी पहली शिकायत क्या है? तो कहा ये देखते बहुत देर से बाहर आते, हमारे आपके जैसे नहीं सोए हुए है, अभी सांस का टाइम ही नहीं हुआ, 11 बजे ऑफिस में आते। मुसलमानों का तक ये हाल हो चुका है। हमने साउथ अफ्रीका में देखा 8 बजे बेकरी खुल जाते, 8 बजे फजर की नमाज पढ़ के अगर बाहर निकले तो कारोबार शुरू हो जाते लोगों के। 3 बजे पूरे ऑफिस से बंद हो जाती, मगरिब में इनका दूसरा कोई नजर आता, सब सो जाते रात में जल्दी। देखते सोने का मामूल नहीं है ईसाइयों में। कहा इनकी पहली शिकायत तो कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे पास कोई खादिम नहीं, मैं अपनी बीवी के हाथ बटाता हूँ काम काज में, वो कभी रोटी डालती है तो मैं आटा गूंथ के दे देता हूँ, वो आटा गूंथती है तो मैं रोटी डाल देता हूँ। हमारे पास कोई खादिम नहीं है, इसलिए घर का काम करने तक वो देर हो जाती है। दूसरी क्या शिकायत है? तो कहा दूसरी शिकायत ये है कि रात में ये सुनते नहीं किसी की शिकायत। क्या बात है? तो कहने लगे सईद इब्न आमिर अमीरुल मोमिनीन मैंने रात अल्लाह को दी है, जिस मखलूक को दिया है। अगर रात में अल्लाह से बातें ना करूं तो मखलूक के मसलों को क्या हल करूंगा? अगर मैं रात में मखलूक के मसाइल खालिक के सामने नहीं रखूंगा तो मखलूक के मसले कैसे हल होंगे? इसलिए मैं रात में किसी से मुलाकात नहीं करता हूँ। महीने में एक मरतबा तो छुट्टी लेते अमीरुल मोमिनीन, बदन पे जो कपड़ा है वो दूसरा कपड़ा है, कोई दूसरा लिबास नहीं है मेरे पास। वो महीने के बाद उसी लिबास को धोता हूँ, उसको सुखाता हूँ, दिन भर में वो सूख जाता है, उसको पहन लेता हूँ, फिर महीने भर तक उसको इस्तेमाल करता हूँ। हज़रत उमर ने पूछा चौथी चीज ये तो क्या बुरा है तुम्हें या कोई बीमारी है? तो उस पर उन्होंने कहा कि खुबैब इब्न अदी की शहादत में भी शरीक था। कि जब उनको सूली दी जा रही थी तकलीफ में उस वक्त भी वहां मौजूद था और उस वक्त जो उन्होंने बद्दुआएं
तो वो बददुआइया जुमला मुझे रात में याद आओ, दिन में याद आओ, खड़े याद आओ, चलते में याद आओ। अगर ये बददुआइया जुमला याद आता है तो उसकी कपकपाहट में मैं बेहोश हो जाता हूँ। शायद वो बददुआ मेरे हाथ में न लग जाए, क्योंकि खुबैब इब्न अदी ने बहुत दर्द से जुमला कहा था। तो जब भी मुझे याद आता है मैं बेहोश हो जाता, फिर मेरी नशे खत्म हो जाती है, मैं अपने कामकाज में लग जाता हूँ। तो जितने वहां पर खड़े हुए थे हजरत खुबैब इब्न अदी की शहादत में और उनको सूली दिए जाने में से अक्सर को अल्लाह ने इस्लाम, अबू सुफियान को इस्लाम दिया, मुआविया बिन अबी सुफियान को भी इस्लाम भी दिया और कातिबे वही भी बनाया और फिर बाद में चलकर अमीरुल मोमिनीन भी बनाया। और भी बहुत से सहाबाए किराम उनमें से ईमान लाए और फिर उनकी नाश को वहीं पे लटकाया सूली पर। और अबू सुफियान ने कहा कि देखना मुसलमान आएंगे इसकी लाश को लेने के लिए, यहाँ पे पहरा देना। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु को और हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाओ कि वहाँ मक्का के बाहर खुबैब की नाश लटकी भी होगी, उसे लेकर आओ। जब यहाँ पर पहुंचे तो बहुत से मुशरिकीन वहाँ पे पहरा दे रहे थे खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश को, पड़े हुए थे। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते 40 दिन हो चुके थे उनकी नाश को लटके हुए, लेकिन ज़र्रा बराबर उसमें ताक़ुत नहीं था। जो जख्मी पेट पर लगनी हुई थी उसमें 40 दिन के बाद भी खून रस रहा था, टपक रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे नहीं मारे गए। 40 दिन के बाद भी तो फिर इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह इनकी नाश को ले जाना है, कोई फैसला फरमा। तो जितने वहां पर थे इनकी नाश की इबादत थे वो सब घूमने लगे। अल्लाह ने नींद तारी रखी। जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूली को तोड़ा, खुबैब इब्न अदी को उठाया, अपने घोड़े पे उनके ऊँट पे रखा, ये दोनों लेकर निकल गए। फिर बाद में जब इनकी आंख खुली तो देखा तो भाई इन्होंने सब जगह देखा, तो कहा शायद कोई न कोई अबू सुफियान, क्योंकि बड़ा सीरत आदमी था अबू सुफियान, अक्लमंद था, मदीना से कोई आया होगा, मदीना के रास्ते पर घोड़े दौड़ाओ। इन्होंने मदीना के रास्ते पर घोड़े दौड़ाए तो फिर जुबैर इब्न अव्वाम भी नीचे, मिक़दाद भी नीचे। अल्लाह के कुदरत जब इनके करीब पहुंचे तो जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुबैब इब्न अदी को नीचे डाल दिया, तो वो इस तरीके से खुलाई जमीन और खुबैब इब्न अदी को अपने अंदर ले लिया और जमीन इस तरह हो गई और वो आगे चले गए। आइंदा कल सीरत नहीं होती है, वैसे वो कुरान है तो बयान के लिए जाना। अल्लाह